हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच टेक्निकल चैनल पर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है डे 5 इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें हम जो बात कर रहे थे हम आर्टिकल पे। तो आर्टिकल बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आर्टिकल्स होता है हमारे डेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट। तो हमने इंडेफिनिट पे ए और एन जो आर्टिकल होता है वो हमारे इंडेफिनिट होता है, और द हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इससे पहले जो हमारे डे 3 और डे 4 जो हुए थे उसमें हमने बात की थी, कुछ के हमने रूल्स पढ़े थे और कुछ ए और ए एन के आर्टिकल्स का यूजेस पढ़े थे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमने रूल नंबर 8 तक इसमें कवर कर लिया है। फिर द के 8 रूल हम पढ़ चुके हैं कि द कहाँ कहाँ यूज होता है। आज का रूल नंबर 9 हमारा जो है, रूल नंबर 9 बोलता है धार्मिक ग्रंथों के साथ या धार्मिक ग्रंथों के पूर्व, यानी कि धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा है रूल नंबर 9, इसका एग्जाम्पल है हमारा द कुरान, द रामायण, द बाइबल एटसेट्रा। ओके, तो ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं, इनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द यूज होता है। रूल नंबर हमारा 10 है व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का पद है तो उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। यहाँ पे चेयरमैन जो है वो व्यक्ति का एक पद है, तो उसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखना है, वहां पे द का प्रयोग होगा। द प्राइम मिनिस्टर, इसे हमें लिखना है द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। हमारा रूल नंबर 9 है, सॉरी रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। तो जो नेशनलिटी व्यक्त होती है जिससे, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, तो इस तरीके से द का प्रयोग किया जाता है। और हमारा रूल नंबर 12 जो है, एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन की तरह किया जाता है, तो उससे पहले द लगाने पर वो पूरे समुदाय को दर्शाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। रूल नंबर 12, तो रूल नंबर 12 जैसे द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल, ऑल सपोर्टेड गांधी। ये एग्जाम्पल है हमारे। 3% post are reserved for the disabled। तो ये हमारा रूल नंबर 12 था। जब
एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन की तरह किया जाता है और उससे पहले द लगाने पर वो पूरे समुदाय को दर्शाता है, जैसे द यंग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, द मेल, द फीमेल, एटसेट्रा। ओके। रूल नंबर 13 है हमारा, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे काइंडली द काइंडली रिटर्न द बुक। यहाँ पे बुक से पहले द का प्रयोग हुआ। कैन यू टर्न, जैसे एक सेंटेंस है, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। ही हैज gone to the railway station। देखते हैं रूल नंबर 14 हमारा क्या बोलता है। रूल नंबर 14 में जॉब एवं प्रोफेशन से पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे he likes the banking profession। ठीक। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब। उसके बाद हमारा रूल नंबर 15 जो है, रूल नंबर 15 है हमारा, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे अशोका, द ग्रेट, नेपोलियन, द वॉरियर। रूल नंबर हमारा 16 है। रूल नंबर 16 है हमारा, ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल्स। तो 1 2 3 हमारे होते हैं कार्डिनल्स। द सेकेंड, जैसे हमें लिखना है द सेकेंड। ओके। द फर्स्ट, तो इनसे पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 17 है हमारा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार, इन्वेंशन जो होते हैं उनके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे शी कैन प्ले द तबला। तो तबला जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले भी द का प्रयोग होगा। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये इन्वेंशन है, आविष्कार है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 18 है, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा एवं थिएटर से पूर्व द लगता है, जैसे ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, तो यहाँ पे द का यूज होगा। रूल नंबर 19 जो है, रूल नंबर 19 है, कमेटी, क्लब, फाउंडेशन या ट्रस्ट के नाम के पूर्व भी द लगता है, जैसे द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, एटसेट्रा। रूल नंबर 20 है, रूल नंबर 20 है, कुछ फ्रेसेस में द का प्रयोग स्वतः होता है, जैसे व्हाट इज द मैटर,
व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। उसके बाद रूल नंबर 21 है, रूल नंबर 21 है प्लूरल नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है अगर वाक्य में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकल डेफिनेट हो गया हो, जैसे द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, द गर्ल्स ऑफ दिस hostel are very beautiful, the girls of this hostel are very beautiful, the books we saw in the market were duplicate। यहाँ पे हमने देखा कि द बॉयज, बॉयज से पहले द लगा, गर्ल्स से पहले और बुक से पहले। रूल नंबर 22 बताता है कि जब कोई नॉन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पूर्व भी द का प्रयोग होता है, जैसे द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, द मोरलिस्ट स्पिरिट ऑफ मोरलिस्ट इन गांधी रिवॉल्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश। तो द जज जो है उसका वो गुण या भाव बता रहे हैं। उसके बाद रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 है सेम से पूर्व द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु होता है, जैसे योर पेन इज द सेम एज माइन, योर पेन इज द सेम एज माइन। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 24। नंबर 24 है यदि दो या अधिक नॉन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले के पूर्व करते हैं, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर was present there। ओके, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए लगा है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग जो करेंगे पहले वाले के लिए करेंगे। रूल नंबर हमारा है 25, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हैं तब द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा। ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है हमारे पास, ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे हमने ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स से पहले तो द यूज किया, लेकिन इंडिया से पहले हमने द यूज नहीं किया, क्योंकि रूल कहता है कि अगर कंट्री से पहले रिपब्लिक है, ये किंगडम है, ये स्टेट्स है, ये शब्द अगर जुड़े हैं तो हम वहाँ पे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जैसे है, द डोमिनियन रिपब्लिक है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा, ये शब्द अगर जुड़े होंगे तब हम द का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 26 है द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन के साथ होता है, जैसे द नीदरलैंड्स, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा।
लक्षद्वीप इजलैंड्स, यहाँ दा का प्रयोग होगा। द फिलीपींस, यहाँ दा का प्रयोग होगा। द एंडीज, यहाँ दा का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल नेम ऑफ कंट्री है तब हम दा का प्रयोग करेंगे। ओके, इसमें कुछ अपवाद हैं। सिलिसी आइलैंड, बरमूला आइलैंड, जावा आइलैंड, एवरेस्ट, एटना, अबू इत्यादि के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 27 है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ दा का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया है दा का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व दा नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ तो दा का प्रयोग होता है। अगर इसके साथ किसी स्थान का नाम जोड़ दिया गया, प्लेस का नाम जोड़ दिया गया, तब यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। और इस तरह नॉर्थर्न, जैसे नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न लिखा जाता है तो उनके पूर्व भी दा नहीं आता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हमने लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास दा का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि नॉर्थ के साथ अमेरिका जुड़ गया। अगर यहाँ पे अमेरिका नहीं होता, ही इज गोइंग टू नॉर्थ, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको ही इज गोइंग टू द नॉर्थ। जैसे राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज इन नॉर्थर्न यूरोप। रूल नंबर 28 हमारा है। 28 है बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस के नाम जब दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति स्थान का नाम होता है, ऐसे नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अन्य नाम जैसे द रॉयल पैलेस, द चार मीनार, द व्हाइट हाउस, रेड स्क्वायर, द ताजमहल, इनके साथ द का प्रयोग होता है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति स्थान का होता है, ऐसों के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। ओके, 29 हमारा रूल नंबर बोलता है स्काई, मून, वर्ड, सी, कंट्री, एनवायरमेंट से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। स्पेस से पूर्व दा नहीं लगता है जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होता है तब दा प्रयोग होता है। अगर स्पेस अंतरिक्ष के लिए यूज करेंगे तब दा प्रयोग नहीं होगा, और स्पेस जगह के लिए करेंगे तब दा यूज होगा। जैसे देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, द ट्राई टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। अगर जगह के लिए यूज होता है स्पेस तब तो वहां पे दा लगेगा, अंतरिक्ष के लिए दा नहीं लगेगा। टी के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 30 कहता है इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे द नेम ऑफ में दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका इज ए बिग बैंक, द टावर ऑफ लंदन इज ए ग्रेट टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। 31 रूल नंबर है हमारा, यदि दो या अधिक अनमैरिड सिस्टर्स को संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तब दा का प्रयोग होगा। रूल नंबर 32 है ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तब दा का प्रयोग होगा। जैसे ही इज एट द ऑफिस, ही इज इन द ऑफिस। तो हमारा ये जो है आर्टिकल दा के यूजेस, यहाँ पे रूल हमारे 32 रूल थे, वो आज एंड होते हैं। कल हम बात करेंगे जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है उनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ेंगे कल कि उसके क्या रूल्स हैं जहाँ पे कोई भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। आज यहीं पे हम एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।